हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गुलशन। तो आ गया हूँ आज से एक नई सीरीज़ को लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे कि आईपी कैमरे को लेके मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, प्रो लेवल तक सारी की सारी सेटिंग बताने वाला हूँ। गाइस, मैंने जो ज़्यादातर नोट किया है, लोगों को एक वहम है कि आईपी कैमरा इंस्टॉल करना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू एनालॉग या एचडी कैमरा। एचडी कैमरा और एनालॉग कैमरा ज़्यादातर लोग इंस्टॉल कर देते हैं, वो चाहे प्लम्बर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, हर किसी को कैमरा इंस्टॉल करना ज़्यादातर आ गया है या वो इजीली किसी से भी करवा लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आईपी कैमरे को लेके, तो वहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले बहुत ही कम जने हैं। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो 80% लोग जो काम कर रहे हैं वो एचडी कैमरे का काम कर रहे हैं और बाकी के 20% लोग जो हैं वो लग रहे हैं आईपी कैमरे पे। गाइस, मैं इसको लेके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि मार्केट में जितना कंपटीशन है उसमें आप अपने आप को स्टैंड कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, गाइस, जो आने वाला जमाना है वो आईपी कैमरे का ही है। गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि एचडी कैमरे चलने बंद हो जाएंगे, लेकिन जितनी गंदगी, जितना कंपटीशन इस लाइन में हो गया है, वो आपको बदलने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। गाइस, आईपी कैमरे को लेके आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं कि आपको आईपी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए किन किन सामान की रिक्वायरमेंट होती है। आप आईपी कैमरा जब लेते हैं तो उसके लिए आपको एनवीआर लेते समय किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बैंडविड्थ क्या होते हैं, नॉर्मल पीओई स्विच क्या होते हैं, नॉर्मल स्विच क्या होते हैं, जिसे हम लैन स्विच कहते हैं, पीओई स्विच कहते हैं, गीगा स्विच कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैमरा पीओई और नॉन पीओई में क्या फ़र्क आता है। अगर आईपी कैमरे पे हमें माइक इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये बैंडविड्थ होती क्या है, मतलब एनवीआर में जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली बैंडविड्थ, इतने बैंडविड्थ का डीवीआर है या एनवीआर है, उसका रीज़न क्या होता है, उसका काम क्या होता है आईपी कैमरे में। ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है जो कि आईपी कैमरा इंस्टॉल करने वाले को पता होना चाहिए, अदरवाइज उसे काफ़ी इशू आ सकते हैं। पीओई कैमरा, नॉन पीओई कैमरा, ये हर को पता होगा कि पीओई कैमरा जो होता है वो बेसिकली ऐसा नहीं कि पीओई कैमरे के लिए आपको पीओई स्विच ही लगाना पड़ेगा, लेकिन पीओई कैमरा होगा तो आप पीओई स्विच के थ्रू डायरेक्टली लैन केबल के थ्रू पावर सप्लाई ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल जो डीलिंग के स्विच आते हैं या किसी और कंपनी के स्विच भी आते हैं, अगर आपने वो भी लगाया है तो उसकी सेटिंग आपको कैसे करनी पड़ेगी वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बेसिकली 3 टाइप के डीवीआर या एनवीआर के बारे में। पहला 4 चैनल, दूसरा 8 चैनल, तीसरा 16 चैनल। तो ये वीडियो बेसिकली मेरी अभी जो बिगनर्स हैं जो कि आईपी कैमरा स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन डरे बैठे हैं कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। गाइस, मैं आपको बता दूं, इतना सिंपल आईपी कैमरा इंस्टॉल करना है, उतना सिंपल एचडी कैमरा भी नहीं है। एचडी कैमरे में हमें हर कैमरे की वायर खींच के डीवीआर तक लानी पड़ती है, कनेक्शन करने पड़ते हैं, एक जंगल बनता है जिसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आईपी कैमरा और एनालॉग कैमरे की बात मैं करूं तो आप ये मान लो इको कैमरा और प्राइम कैमरा, क्लैरिटी का फ़र्क है, इसमें सर्विस का फ़र्क। मतलब सर्विस की बात करूं तो एचडी कैमरे में अगर आपको साल में हर 3 से 4, जैसे 1 साल के बाद क्या होता है, 3, 4, 5 महीने बाद आपको बीएनसी कनेक्टर के लिए कंप्लेंट आती है, आप जाते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है और भी कई सारे इशू आते हैं एचडी कैमरे को लेके। लेकिन आईपी कैमरे पे वो सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं। गाइस, मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप आईपी कैमरे के बारे में जितनी जानकारी हो उतनी इकट्ठा कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर सकूं। तो आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी बन जाए, थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं, आपके मन में जो एक डर है आईपी कैमरे को लेके उसको निकाल सकूं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे के मन में डर होगा। अभी भी मैं बात करता हूं तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अच्छे लेवल पे आईपी कैमरे के प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
आने वाला टाइम जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में जो भी कैमरे अच्छी जगह लग रहे हैं वो आईपी कैमरे के ही लग रहे हैं। तो उसमें दो फायदे होते हैं। पहला, कंपटीशन लो हो जाता है जो कि सबसे मेजर पार्ट है हमारी लाइन में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हम जहां पहुंचते हैं वहां पे कस्टमर हमारे अलावा और भी 10 लोगों से रेट ट्राई कर लेता है। मतलब ऐसा होता है कि वहां पे अगर सफेदी वाला लगा है तो वो भी बोलता है कि मेरे मामा का लड़का कैमरा इंस्टॉल करता है, आप उससे भी एक बारी रेट ले लीजिए। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे कि सपोज कीजिए 8 या 9 हज़ार का बजट हमारा बनता है 4 कैमरे सेटअप खरीदने का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 2-2 हज़ार के मार्जिन पे पूरे 4 कैमरों का सेटअप इंस्टॉल कर देते हैं। उनकी कैलकुलेशन को समझने की मैंने कोशिश की। तो बेसिकली वो होते कौन है, उनकी दिहाड़ी 500 या 700 रुपए में जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो 2,000 रुपए के लिए वो सोचते हैं मैं 500 कमाता हूं एक दिन के, एक दिन वहां से छुट्टी करूंगा, कैमरे इंस्टॉल करूंगा और मुझे एक दिन के 2,000 मिल जाएंगे। मतलब उनकी सोच वहीं तक है, वो उसके बाद का नहीं सोचते कि मुझे आने वाले 2 साल या 1 साल तक सर्विस देनी है, तो वो जब मैं पैसे कमाऊंगा ही नहीं तो मैं सर्विस कैसे दूंगा। और इसका ब्लेम क्या होता है, इसका ब्लेम मिलता है हम जैसे सीसीटीवी काम करने वालों को, कि लोग कहते हैं सीसीटीवी वाले कैमरे तो लगा देते हैं लेकिन सर्विस नहीं देते। सो गाइस, अगर आप सीसीटीवी वाले को मार्जिन ही नहीं देंगे, आप एकदम उसको निचोड़ लेंगे और काम ऐसे बंदे से कराएंगे जो कि आपको 1,000 या 2,000 रुपए मार्जिन में पूरा का पूरा सेटअप पूरे दिन काम करके लगाता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सर्विस देगा। नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं और वो अच्छी कंपनी से ही काम करना प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी भी लोग पैसों को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब मैंने देखे हैं बहुत सारे टेक्नीशियन जिन्होंने अपनी लिस्टिंग जर्सल पे कर दी, वो जॉब कहीं और करते हैं और 2-2 हज़ार रुपए के मार्जिन पे पूरा सेटअप कहीं और इंस्टॉल करते हैं और सर्विस नहीं देते। ये कंप्लेंट रेगुलर आती है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कि जैसे कहावत है कि जितनी चीनी डालोगे उतना ही जो वो है मीठा होगा। तो अगर आप 2,000 रुपए के मार्जिन में सोचते हैं कि आपको 2 साल तक वो बंदा सर्विस देगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, जब तक आप उसको रेफरेंस दे रहे हो, उसको लालच होगी, वो सर्विस दे देगा। लेकिन 100 में से 90% में श्योर हूं कि ऐसे लोग जो कम मार्जिन पे काम करते हैं, अगर उन्होंने कंपनी खोल के बैठे हैं तो 80% वो कंपनियों को जल्दी से बंद कर देते हैं। मतलब आज की डेट में काम खोलना और काम बंद करना बहुत ही ईजी ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत लोग कर रहे हैं। मतलब काम खोलते हैं, 2-3 महीने काम नहीं चलता, उस बीच वो क्या करते हैं, सस्ते में काम करते हैं और जब उनको चलता है पता कि हमारा फायदा नहीं हो रहा, वो काम बंद करके चले जाते हैं। फिर कस्टमर जो उसके पुराने जिससे काम कराता था उसी को वापस फ़ोन करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स वापस आते थे। सो ये सिस्टम रहता है। सो गाइस, चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैमरे किस किस टाइप के आते हैं और उस कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए आपको किस किस पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरे किस किस टाइप के आते हैं। अगर हम बात करते हैं एक ब्रांडेड कैमरे की, जैसे कि बात करते हैं हिकविजन कैमरे की, तो हिकविजन में सबसे पहले आपको मिल जाता है डोम कैमरा। डोम कैमरा एक होता है इंडोर के लिए। दोस्तों, डोम कैमरे में 2 वैरायटी आती हैं। पहली होती है इंडोर के लिए, जिसे आपको लगाना पड़ता है अंदर। सपोज ऑफिस है, छोटी शॉप है जहाँ पे जगह नहीं है या फिर यहाँ पे कोई हिलने का चांस नहीं है, कुछ लगने का चांस नहीं है, टूटने फूटने का चांस नहीं है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं डोम कैमरा। नॉर्मल डोम इंडोर जो आता है उसे आप अंदर यूज करते हैं। इसके बाद आता है वैंडल प्रूफ डोम कैमरा। वैंडल प्रूफ डोम कैमरा और नॉर्मल डोम कैमरे में क्या फर्क होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। गाइस, जैसे कि डोम कैमरा होता है उसे आप हाथ से पकड़ के कभी भी उसकी डायरेक्शन अप डाउन राइट लेफ्ट इजीली कर देते हैं, जो कि हमारा एचडी कैमरा भी आता है, एनालॉग कैमरे भी आते हैं, उनको हम हाथ से ही उसकी बॉल घुमा देते हैं, डायरेक्शन कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वैंडल प्रूफ कैमरे की, तो इसको खोलने के लिए पहले आपको एल की से उसके पेज खोलने पड़ते हैं, उसके बाद आपको इसको सेटअप करना पड़ता है। जब आप सेटअप कर लेते हैं, आपको वापस उसका बॉक्स लगा के एलन की से वापस पेज के टाइट करने पड़ते हैं। ये कैमरा काम कहाँ पे आता है, जैसे सपोज कीजिए कोई छोटी हाइट है, सपोज एक लिफ्ट है, लिफ्ट में हाइट छोटी छोटी होती है और कस्टमर चाहता है कोई भी उसको हाथ से ना हिला सके, उसको ना छेड़ सके, कोई चीज लगे तो कैमरा टूट ना जाए,
क्योंकि उसका जो ग्लास होता है वो थोड़ा हैवी होता है, वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो वहां पे हम लगाते हैं वैंडल प्रूफ डोम कैमरा, जो कि लुक वाइज डोम कैमरे जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर फीचर ये एक्स्ट्रा होता है कि कैमरा वो टेढ़ा मेढ़ा अप डाउन अपने आप नहीं होता, और जब तक कोई उसको खोलेगा नहीं, उसके पेच नहीं खोलेगा, कोई उसको छेड़खानी कर भी नहीं सकता। तो दो कैमरे हो गए डोम कैमरे के। इसके बाद तीसरा कैमरा आता है हमारा वेदर प्रूफ बाहर के लिए आउटडोर बुलेट कैमरा, जो कि हमारा नॉर्मल एचडी कैमरे भी आते हैं, उस साइड से पीओई कैमरा भी। बेसिकली इसमें भी पीओई और नॉन पीओई दो तरह के कैमरे आते हैं। सो पीओई कैमरा और नॉन पीओई कैमरे में क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं गाइस। जो पीओई कैमरा होता है, आप चाहें तो एक लैन केबल, जो हमारी 8 तारों वाली लैन केबल बनती है, उसके थ्रू ही आप सबको पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक पीओई स्विच लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इन कैमरों के बारे में। तो कैमरों में 3 वैरायटी मैं आपको बता चुका हूं। अगर कस्टमर चाहता है कि उसको ऑडियो वाला कैमरा चाहिए, उसको आवाज सुननी है, तो वो सारे के सारे कैमरे ऑडियो वाले भी ले सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जहां से आप बाय कर रहे हैं, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे ऑडियो एनेबल कैमरा ही चाहिए। उसका मॉडल अलग होता है, इनके मॉडल अलग होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो डीवीआर होता है उसमें तो हमें अलग से ऑडियो पीसी लगा के आरसी के थ्रू हम कनेक्शन कर देते हैं और ऑडियो आ जाती है। लेकिन आईपी कैमरे में ये सिस्टम नहीं है। आईपी कैमरे पे जिस कैमरे के अंदर ऑडियो इनबिल्ट होगा उसी की ही आवाज कस्टमर सुन सकता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि किस किस टाइप के कैमरे आते हैं। अब बात हो गई, अगर हम स्टार्टिंग करते हैं 4 कैमरों से, कि अगर आप लोग को लगवाने हैं 4 कैमरे, मतलब कस्टमर चाहता है जी चारों लोकेशन पे 4 कैमरे लग जाएं और मेरा एनवीआर अंदर है, तो वहां तक वायर आके कनेक्ट होके चल जाए। तो इसके लिए वायर का डायग्राम क्या होगा, इसके लिए आपको क्या क्या आइटम्स लेनी होंगी। तो इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप पीओई कैमरा लगा रहे हैं तो आपको लेना पड़ता है पीओई स्विच। बेसिकली ये होता क्या है कि पीओई स्विच के बाद आपको पावर सप्लाई की नीड नहीं होती। लेकिन कुछ एक यूजर होंगे जिनका बजट शायद कम होगा, जो कहेंगे हमें पीओई स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि आप जब आईपी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो कोशिश करके पीओई स्विच लगा लीजिए। लेकिन फिर भी किसी वजह से, बजट की वजह से या किसी और रीजन से, अगर कस्टमर चाहता है कि वो पीओई स्विच नहीं लेना चाहता, वो नॉर्मल जो डीलिंग का स्विच है उसके थ्रू ही कनेक्ट करना चाहता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको 4 कैमरे ले लिया आपने, वो चाहे पीओई लो चाहे नॉन पीओई लो। मतलब पीओई कैमरे के अंदर भी डीसी पिन का ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो नॉर्मल स्विच लगा के उसको डीसी के थ्रू पावर दे सकती हो। अब डीसी के लिए क्या हमें अलग से वायर खींचनी पड़ेगी? तो गाइस नो, डीसी के लिए आपको अलग से वायर नहीं खींचनी। डीसी के लिए क्या होगा, जो हमारी कैट 6 केबल होती है, कैट 6 केबल में टोटल 8 वायर्स होती हैं। 8 वायर्स में क्या होता है, ऑरेंज की वाइट ऑरेंज, ग्रीन की वाइट ब्लू, ब्लू की वाइट ग्रीन, कॉफी की वाइट कॉफी। सो अब बात आती है, अगर हम नॉन पीओई की बात करते हैं तो हमारी कौन कौन सी वायर काम की है। तो इसमें हमारे काम की होती है 4 वायर्स। 4 वायर कौन कौन सी होती है, अगर हम लैन केबल देखें तो उसमें 8 वायर कनेक्ट होती हैं। पहला पॉइंट होता है ऑरेंज की वाइट, दूसरा पॉइंट होता है ऑरेंज, तीसरा पॉइंट होता है ग्रीन की वाइट और छठा पॉइंट होता है ग्रीन। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि आप 4 तारों में कनेक्टर बना दीजिए तो शायद आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं। और लैन कनेक्टर बनाना, इसकी वीडियो पहले बता चुका हूं कि लैन कनेक्टर के टूल्स आते हैं। सो इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको आगे और बताने वाला हूं कि क्या आपको लैन कनेक्टर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, वो भी इस सीरीज में हम कवर करेंगे। अभी बात करते हैं कि आपको 6 वायर्स कनेक्टर में डालनी है, नंबर 1 to नंबर 6, मतलब ऑरेंज की वाइट ऑरेंज, ग्रीन की वाइट ब्लू, ब्लू की वाइट ग्रीन। ये कलर कोडिंग होनी चाहिए। इसमें जो काम की वायर्स होंगी 4 होंगी, ऑरेंज की वाइट ऑरेंज, ग्रीन की वाइट ग्रीन, मतलब 1 2 3 6। इसके अलावा जो 2 पॉइंट हैं ब्लू की वाइट और ब्लू, वो हमारे किसी यूज की नहीं है, लेकिन कनेक्टर बनाते समय आपको वो अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी, तभी कनेक्टर अच्छे से बन पाएगा आपसे। अब रहेगी ब्राउन और ब्राउन की वाइट, उसे आप कनेक्ट करने के बदले पावर सप्लाई से, जो आपकी पावर सप्लाई एनवीआर के पास में लगी हुई है, वहां से डीसी के थ्रू आप पावर सप्लाई दे सकते हैं कैमरों को। तो सिंपल सी बात है, आपके 4 कैमरे लगे हुए हैं, चारों कैमरों की एक एक सिंगल तार आपकी आ गई एनवीआर तक, जहां पे आप लगाएंगे डीलिंग का या किसी का भी नॉर्मल स्विच।
स्विच में आपके 5 पोर्ट होंगे या फिर स्विच में आप 8 पोर्ट का स्विच ले सकते हैं। तो उस स्विच में आप चारों पिन को इंसर्ट कर देंगे, राउटर की तार आएगी, राउटर की भी उसमें इंसर्ट हो जाएगी और जो एनवीआर की आएगी वो भी स्विच में ही इंसर्ट हो जाएगी। तो 4 कैमरों के लिए आपके 6 पॉइंट तो स्विच के यूज हो गए। तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली कई लोग क्या करते हैं, डीवीआर की तार डालते हैं राउटर में और राउटर से एक डाल देते हैं लैन वायर में, ऐसे हमारे 5 पोर्ट में काम हो जाता है। लेकिन मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप जो आपका स्विच है उसके थ्रू ही एनवीआर कनेक्ट करें, उसके थ्रू ही राउटर कनेक्ट करें और उसके थ्रू ही सारे कैमरे कनेक्ट करें। कल को राउटर बंद हो जाता है तब भी आपका डीवीआर और कैमरे प्ले रहेंगे क्योंकि आपका डीलिंग का स्विच ऑन है। मतलब नेट बंद होने से कोई मतलब नहीं है, वैसे वो तब भी ऑन रहेंगे, लेकिन कोई राउटर का प्लग निकाल देता है क्योंकि वो प्लग हम ज़्यादा ऊपर लगाते नहीं है। सो राउटर की कनेक्टिविटी अलग और हमारे स्विच की कनेक्टिविटी अलग। सो गाइस ये कनेक्शन हो गए हमारे कि हमने चारों कैमरों की सिंगल वायर लेके अपने स्विच में इंसर्ट कर दी और डीवीआर जो हमारा एनवीआर है उसकी तार भी हमने इंसर्ट कर दी। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे डीवीआर लगा हुआ है लेटेस्ट सीरीज का तो उसको भी आप एज अ एनवीआर यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ बैंडविड्थ ध्यान रखनी पड़ेगी। गाइस मैं आपको बताऊं कि हमारा एक जो 2 MP का आईपी कैमरा होता है वो नॉर्मली 4 to 6 Mbps की वैल्यू रखता है, मतलब कि इतना उसको चाहिए होता है डीवीआर से। और जो हमारे एनवीआर होते हैं, 4 चैनल के एनवीआर की बात करूं तो मिनिमम 60 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम 4 कैमरों की बात करें तो 4 कैमरे की जो बैंडविड्थ हो गई हमारी, अगर हम 6 Mbps भी कैलकुलेट करते हैं, वैसे नॉर्मली 4 Mbps होती है तो 16 Mbps ही उनको चाहिए होता है, लेकिन हम थोड़ा सा फालतू लेके चलते हैं कि 6 Mbps हमारा एक कैमरा कंज्यूम कर रहा है तो इसके हो गए 24 Mbps और हमारा जो एनवीआर है वो है 60 Mbps कम से कम जो आता है। तो आपके यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो ये चीज हो गई बैंडविड्थ। 16 का डीवीआर की बात करूं तो वो 160 Mbps की बैंडविड्थ रखता है। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हो गया हमारे 4 कैमरों का सेटअप। तो चारों कैमरे लग के चारों बार लगी लैन स्विच में, लैन स्विच से एक वायर आपके एनवीआर तक, लैन स्विच से एक वायर आपके राउटर तक, डीवीआर ऑनलाइन भी हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है उसकी वीडियो बाद में लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि आपको कैमरे डायरेक्टली एनवीआर में प्लग एंड प्ले नहीं करने। आपको पहले एसएडीपी टूल्स पे जाना पड़ता है, एसएडीपी टूल से आपको उसके आईपी सेट करने पड़ते हैं। ये सब मैं लेके आऊंगा, लेकिन जो मेरा आज का जो मेन पहली वीडियो है आईपी सीरीज को लेके, इसमें मेरा फर्ज है आपको बताने का कि आईपी कैमरों की वायरिंग का डायग्राम क्या होता है। ये बात हो गई हमारे 4 कैमरों की। अब एक बात करते हैं 8 कैमरों की या 16 कैमरों की। सबसे पहले लेते हैं 16 कैमरे, क्योंकि 4 में आप समझ गए, अब 16 में आप समझ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 8 को लेके भी। अगर हम 16 कैमरे इंस्टॉल करते हैं, अब सपोज कीजिए किसी ने 4 कैमरे एक जगह पे इंस्टॉल किए, मतलब फ्लोर मान लीजिए, 3rd फ्लोर पे 4 कैमरे इंस्टॉल किए, 2nd पे 4 कैमरे इंस्टॉल किए, 1st पे 4 कैमरे इंस्टॉल किए, मतलब ऐसे करते हुए उसकी 4 फ्लोर्स हैं और उसने चारों पे एक साथ 4-4 कैमरे इंस्टॉल कर दिए। अब क्या 16 की 16 वायर हमारे एनवीआर तक आएंगी? नहीं, इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि अगर आपकी जो वायर है वो कैमरे से लेकर एनवीआर तक 100 मीटर के अंदर अंदर है तो आप कैमरे के यहाँ पे ही पीओई स्विच लगाएं। मतलब 4 कैमरे जहाँ लगे वहां पे 4 कैमरों का पीओई स्विच लगाएं, उन चारों कैमरों को पीओई से कनेक्ट कर दें और वहां से एक वायर लेके अपने एनवीआर तक ले आए। ऐसे ही आपके हर फ्लोर पे एक एक पीओई स्विच लग जाएगा और 4-4-4-4 मतलब 4 आपके सेटअप बन गए। चारों में आपने पीओई स्विच लगा दिया 4-4 चैनल का और वहां से एक एक बार लेके आप एनवीआर के पास आ गए। अब क्या हमें एनवीआर के पास भी एक पीओई स्विच लगाना पड़ेगा? सो गाइस ऐसा नहीं है। हमारी जो पीओई स्विच होता है उसमें से पावर निकलती है और हमारे चारों पीओई स्विच में से हर कैमरे को पावर पहुंच चुकी है। सो गाइस यहाँ पे फिल्म में आ जाता है गीगा स्विच। मतलब कि गीगा स्विच क्या होता है, नॉर्मल पीओई स्विच में क्या फर्क है? नॉर्मल पीओई स्विच के एक पॉइंट में जितने एमबीपीएस निकलते हैं, एग्जांपल लीजिए एक स्विच के अंदर एक पॉइंट के अंदर निकलते हैं 10 एमबीपीएस। एग्जांपल लेते हैं कि गीगा स्विच में क्या फर्क है। गीगा स्विच में क्या होता है, गीगा स्विच आपका 1000 एमबीपीएस तक सपोर्ट करता है। सो पीओई स्विच में आपने 4 कैमरे कनेक्ट किए, एक कैमरे की वैल्यू मानते हैं 2 एमपी की, 4 से 6 एमबीपीएस, मतलब 24 एमबीपीएस इसने कंज्यूम किए, 24 इसने किए, 24 इसने किए, 24 इसने किए, मतलब ऑलमोस्ट मिला जुला के 96 एमबीपीएस हमारे 4 सेटअप ने कंज्यूम कर लिए।
अब वो सीधा आ गया हमारे गीगा स्विच तक। तो गीगा स्विच जो हमारा होता है वो 1000 Mbps तक सपोर्ट करता है। 10/1000 Mbps मतलब 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक वो अपना कंज्यूम कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब NVR तो हमें मैटर करता ही करता है कि वो हमारा 160 Mbps है, तो 16 का जो NVR है वो 160 Mbps का कम से कम आता है। लेकिन समटाइम आपको देखना पड़ता है कि कहीं Mbps कम ना हो, उसकी बैंडविड्थ कम ना हो। तो बैंडविड्थ कम से कम 160 Mbps की होती है ज़्यादातर, तो आपने NVR में इसका ध्यान रखना है। लेकिन जब आप लैन स्विच या गीगा स्विच की बात करते हैं, PoE स्विच और गीगा स्विच की, तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ता है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे प्रेफरेबल जो है वो है गीगा स्विच के आगे पे 4 के 4 सेटअप लगे हुए हैं, 4 PoE स्विच लगे हुए हैं और वहाँ से एक बार आती है आपके गीगा स्विच तक। तो गीगा स्विच में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 100 Mbps मतलब वो 1000 Mbps तक सपोर्ट कर लेता है। सारी वायर कनेक्ट हुई आपके गीगा स्विच तक। गीगा स्विच PoE की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर हमें मिल चुकी है, तो आप नॉर्मल गीगा स्विच भी ले सकते हैं। ये चारों तारें यहाँ पे आ गई। तो सेम प्रोसीजर है, जो राउटर है उससे भी वायर आपकी गीगा स्विच में आ गई, जो DVR है वो भी गीगा स्विच में आ गया और आपने अपने NVR से एक HDMI लगा के टीवी पे आउटपुट दे दी और आपके सारे कैमरे टीवी पे चलने स्टार्ट। सो गाइस ये सेटअप था 16 का। सपोज कीजिए आपके 4 कैमरे अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, तो चारों तारे आप ले आए DVR तक या NVR तक, जहाँ पे आप लगाते हैं लैन स्विच, और एक जगह पे लगे हुए 4 कैमरे, तो वहां से आप एक ही तार उठाते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग वायर का डायग्राम बना सकते हैं इसमें कि आपको हर कैमरे की वायर NVR तक लाने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे क्या होता है कि सपोज ऑफिस के अंदर NVR लगाना है और वहां पे एक ही वायर आनी पॉसिबल है, वहां पे 2 वायर भी नहीं आ सकती, तो आप ऑफिस के बाहर एक जंक्शन बना सकते हैं। जंक्शन पे आप गीगा स्विच या जो भी PoE स्विच जो आपके अकॉर्डिंग टू यू कि कितने कैमरे लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप गीगा स्विच या नॉर्मल PoE स्विच लगा के उसे कनेक्ट बाहर से करके वहां से एक वायर अंदर लाके अपने NVR को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपके सारी की सारी जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है कि एक कंप्लेंट ना के बराबर आती है IP कैमरे पे। तो IP कैमरा जो लगा रहा है, जिसने आज स्टार्ट कर चुका है, उसी का फ्यूचर है, उसी की ही आगे कहते हैं कमाई होने वाली है। जिसको भी IP कैमरे के बारे में नहीं पता वो IP कैमरे को लेके आने वाले टाइम पे अवेयर हो जाएगा, लेकिन तब तक लेट हो जाएगा क्योंकि अभी पैसे कमाने का टाइम है। अभी आप इस लाइन में आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। गाइस IP को लेके और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सेटिंग है, कैसे हमें IP सेट करना चाहिए, कैसे हमें NVR से IP कैमरा कनेक्ट करना चाहिए, ये सब वीडियो पार्ट बाय पार्ट में आती रहेगी। आज का मेरा मोटिव था वो कंप्लीट हुआ कि मैं आपको बताना चाहता था कि वायरिंग का डायग्राम कैसा होना चाहिए, कैसे आपको सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो थी। काफी लेंथी वीडियो है, लेकिन जब हमें कोई चीज सीखनी होती है तो हमें अपना टाइम तो कंज्यूम करना ही पड़ता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ईजी वे में बता सकूं कि आपको कैसे करना चाहिए। कई इसके अलावा जो मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर है मुझे बोलते हैं कि हमें काम सिखाइए, तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं उनको दिल्ली बुलाऊं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से फोन आते हैं। सो आपसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहा हूं मैं कि मैं ऑनलाइन एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसमें कि बेसिक लेवल की जो नॉलेज है, जो कि अभी अपना कैमरे काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, तो बहुत जल्दी वो कोर्स लेके आऊंगा। जो भी उसकी एक्स्ट्रा ड्रिल होंगी वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें शेयर कर दूंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को इतने एंड तक देखा। अगर आप मेरे बाकी के पार्ट भी देखना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या मेरे नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया हुआ, सो प्लीज ऑन कर दीजिए। जल्दी से वो सारे पार्ट्स में लेके आऊंगा। गाइज मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है प्लीज लाइक करके या कमेंट करके मुझे बताइए। मन में कोई भी क्वेश्चंस रह गया हो IP को लेके, आप प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने आने वाले सेशंस में वो सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।